प्रदेश का ये सहारनपुर जिला है और आज हम आए हैं ग्राम पंचायत पापड़ी की रसूलपुर में, जहां पर भावी उम्मीदवार जो हैं इरशाद प्रधान, उनकी दावेदारी यहां मजबूत मानी जा रही है। जो गांव के लोग हैं उनसे हम जानते हैं आखिर उनकी जो बेसिक सुविधाएं हैं पिछले प्रधानों के द्वारा क्यों पूरी नहीं की गई या क्या क्या समस्याएं उनकी हैं, उनसे हम जानते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इरफान है। जी बताइए। समस्या वैसा भी है, हमारे जो पिछले प्रधान 10 साल रहे नहीं जी, विकास नहीं हो पाया। जैसे गरीब लोगों के मकान नहीं बन पाए और पेंशन नहीं बन पाई, और जैसे कुछ लैट्रिन बाथरूम है वो नहीं बन पाई, पूरी कंप्लीट नहीं बन पाई। उनके जो चाहत के लोग थे उन्हीं की बन पाई है केवल। जैसे कुछ लोगों को 12,000 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से मिला है, वो पुरानी जो लैट्रिन है उन्हीं में पेंट करवा के जैसे नाम लिख दिया और वही रिपेयर करवा दी और 12,000 रुपये के खर्चे डलवा दिए अपने लोगों के। उनकी लैट्रिन पहले से ही थी, लेकिन कुछ लोग वंचित है अभी भी। तो इसलिए ग्राम पंचायत के पापड़ी रसूलपुर के इरशाद प्रधान को चुना है। इसी वजह से नालियाँ और खड़ोंजे और सड़कों का क्या हाल है इस गाँव? नालियाँ खड़ोंजे का सफाई जो है बहुत कम है, सफाई नहीं हो पाती। जैसे हर हफ्ते हर गाँव में एक कर्मचारी 2 कर्मचारी लगे हुए हैं, लेकिन वो टाइम टेबल नहीं दे पाते हैं, क्योंकि प्रधान की ऐसी कोई सत्ता ही नहीं रुपये आज तक के, इसलिए वो टाइम नहीं दे पाते हैं। ये समस्या है। और भी बहुत सारी समस्या है भाई। जब हमारे यहाँ गाँव में टंकी लगनी थी, पानी खराब है हमारे यहाँ लोगों का। और जो हमारे यहाँ से अभी शौचालय बना है, वो जो बाहर बना है जी पंचायती शौचालय जी, उसमें आज तक बोरिंग नहीं हो पाया और कंप्लीट दिखा दिया इन लोगों ने, बिल्कुल कंप्लीट दिखा दिया। और आप भी देख सकते हैं कब्रिस्तान बना हुआ है भाई साहब, हमारे यहाँ पे कब्रिस्तान बाउंड्री के पास बना हुआ है, वो कंप्लीट नहीं है पूरा। अभी अगर कोई लेडीज या कोई भी जेंट्स जाएगा उसमें तो पानी की व्यवस्था नहीं है अभी तक के उसमें। तो बहुत सारी समस्या है, पूरी याद नहीं आ पाती भाई साहब। तो ऐसी समस्या है पैदा हुई है। तो इस वजह से हमने दोबारा अपने प्रधान, जो पुराने प्रधान चुना है इरशाद प्रधान जी को, ये विकास किया। इन्होंने पिछली बार भी 125 मकान बनवाए, 125 मकान, 200 उन्होंने पेंशन करवाई। तो लोगों ने हटके दोबारा पसंद कराया, इसी वजह से उठाना शुरू करा। अभी नहीं प्रधान बनाना है उस गाँव का। तो यहाँ पर लोगों की जो समस्या है वो उन्होंने सामने रखी है, और जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो लोगों को पिछली प्रधान की योजनाओं में नहीं मिल पाई हैं। सरकार की जो योजनाएं हैं वो पूरी तरह उन तक नहीं पहुंच पाई हैं। कुछ और लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद जुल्फिकार जी बताइए, क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए इस गांव में, क्या क्या सुविधाओं से वंचित है आप? गाँव में सुविधा जो है, मान लिया जैसे भाई ने बताया, इरफान भाई ने, पानी की टंकी होनी चाहिए, गरीब लोगों के राशन कार्ड बनने चाहिए, गरीब लोगों की पेंशनें बननी चाहिए, और भी मतलब बहुत सारे काम है। गरीब लड़कियों की जो शादियाँ हों उन्हें भी मतलब अनुदान मिलना चाहिए शादियों के उसमें जी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। आप किस भावी उम्मीदवार को जिताना चाहते हैं उसके बारे में बताइए। जी मैं मोहम्मद इरशाद प्रधान को जिताना चाहता हूँ जी, और इंशाल्लाह जीत भी होगी उनकी। सारे काम करा पाएंगे वो? बिल्कुल इंशाल्लाह, क्योंकि वो इस बारे में पूरे जो है सही जानकारियां हैं लोगों से सबसे जी। गांव में काम वही आदमी करा सके जिसकी बाहर भी कुछ पहचान हो, और इरशाद प्रधान की गांव में इंशाल्लाह, गांव में क्या शहर में क्या, हर MP MLA से सबसे पहचान है, और इसीलिए विकास जो है गांव का पूरा होगा। जो पहले के प्रधान हैं वो कितनी योजनाओं में प्रधान बने रहे इस गाँव में? ये जो 2 योजना रहे, 2 योजना रहे, कोई विकास नहीं कर पाए ज्यादा। 2 योजना में उन्होंने 10 साल में 3 मकान बनवाए हैं। 3 मकान प्रधानमंत्री आवास 3 मकान बनवाए हैं, और इरशाद प्रधान ने 10 साल में 125 मकान बनवाए हैं। कितनी जनसंख्या इस गांव की है? लगभग 7,000 के करीब है। 7,000 जी लगभग। तो यहाँ पर 7,000 की जनसंख्या है इस गांव की, और जो लोगों ने बताया है, ग्राम वासियों ने बताया है कि केवल 10 वर्ष के कार्यकाल में 3 प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनवाए गए, जबकि यहाँ पर 7,000 लोगों की आबादी है। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो मकान हैं वो यहाँ बनने चाहिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि सबका अपना घर हो, लेकिन वो सुविधाएं लोगों को यहाँ पर प्रदान नहीं की गई। इसी लड़ी में हम कुछ और लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनसे हम जानते हैं। नाम है आपका? हाँ जी, अकबर जी बताइए, क्या क्या सुविधाएं नहीं मिल पाई गाँव में? चौथा तो ये है कि पापड़ी की रसूलपुर में जी मैं भी खुद जी 60 साल का 70 साल का हूँ,
ये मेरी पेंशन बन गई जी। और 10 साल मिली और आज मिलने रही, साल भर हो गए, कट गई वो भी कट गई। आगे तो क्या नहीं बनेगी किसी की। और सड़का जो है, नाली जो है, नहीं हटी पड़ी, बस यही। और तो यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है कि उनकी जो पेंशनें थी वो भी कट गई हैं, जबकि और सुविधाएं उनको दिलवाने की बात होनी चाहिए थी, लेकिन उनकी बनी बनाई सुविधाएं भी समाप्त कर दी गई हैं। आखिर प्रधान का दायित्व बनता है कि अपने ग्राम के लोगों को जो बेसिक सुविधाएं हैं, सरकार की योजनाएं हैं, वो उन तक पहुंचाने का, गांव में जो जो सुविधाएं चाहिए लोगों को, उनको पूरा करने का एक संकल्प जो लिया है इरशाद प्रधान ने, उनसे हम बात करते हैं। आखिर प्रधान पद की उम्मीदवारी जो उन्होंने की है उसको कैसे पूरा कर पाएंगे। जी सर, क्या? देखिए, मेरा जो पहला मुद्दा है वो विकास का मुद्दा है जी। मैं अपने गांव के सभी साथियों को विकास के लिए प्रेरित कर रहा हूं कि मैं उनका विकास कर सकूं। गांव की सड़कें हैं वो तैयार करा सकूं, और खड़ंजे हैं, हमारे यहाँ नदी का एक पुल है वो नहीं बन पाया, 10 साल 20 साल में नहीं बन पाया, वो प्रायोरिटी पे है मेरे लिए कि मैं दोनों सड़कें यहाँ से खजूरी अकबरपुर तक जो निकलती है उसमें एक छोटा सा पुल बनवा दूँ अपने यहाँ से, और दूसरा जो है वो बेरी जमा गांव है उसमें एक छोटा सा पुल बनवा दूँ ताकि हम पास हो सकें उसमें। वो अधूरे पड़े सब, जो काम कराया था वो मैंने ही कराया था पिछली योजना में, लेकिन उसके बाद मैं चुनाव नहीं लड़ा था। 10 वर्ष प्रधान रहे। जी जी जी। तो लेकिन वो अब तक कुछ कार्य उसमें हुआ नहीं, लगभग वो जो के तो पड़े हैं। और प्रायोरिटी पे मेरा है जल के लिए कि अच्छा पानी पी सके गांव के लोग। उसमें हमारे एमपी साहब हैं जो इस टाइम जो है मौजूदा एमपी हैं, फजलुर रहमान जी, उनसे हमने बात की है, प्रस्ताव दे दिया उन्होंने। जैसे उनकी किस्त होगी ऐसे ही टंकी का निर्माण शुरू हो जाएगा हमारे यहाँ। तो प्रायोरिटी पे पानी का काम है, खड़ंजों का काम है, नालियों का काम है, नाले का काम है, बहुत सारे आवास हैं। आवास नहीं बन रहे, 10 साल में 3 आवास बने हैं। मैंने पहले 10 साल पहले जो मैं प्रधान था 125 मकान मैंने बनवाए करीबन। और अब जो है राम मनोहर लोहिया में हमारा गांव आया था इसी प्रधान के तहत, उसमें कोई मकान नहीं बनवाया उन्होंने, 3 मकान बने हैं। और अब मैं प्रधान रहूँगा अगर ऊपर वाले ने चाहा। लोग मेरे साथ हैं पूरी जनसंख्या के साथ, और मेरा साथ भी दे रहे हैं, मुझे वोट भी देंगे सब लोग। और मैं हर चीज़ में जो है इस गांव को सफल देखना चाहता हूं। मकान की बात ऐसी है, जब पहले मैं 125 बनवा सकूँ, अब तो बहुत सारी जानकारियाँ मेरी बढ़ी हैं लोगों से, एमपी से, एमएलए से और नेताओं से, जो है हमारा चेयरमैन है उनसे। तो बहुत सारे काम मैं लाऊंगा यहाँ विकास के और कराऊंगा, और सभी बिरादरियों का मुझे वोट भी चाहिए और सभी बिरादरियों का मैं विकास भी करूँगा। तो प्रायोरिटी पर मेरा मुद्दा विकास है, शिक्षा है। स्कूल में यहाँ 8वीं का स्कूल नहीं था, वो 10 साल पहले मैंने ही बनवाया था, नहीं तो किसी पर ना 8वीं का स्कूल बना है आज तक, ना वो बनवा पाए। उसमें हालांकि मुझे नुकसान भी हुआ, लेकिन मैं नुकसान को भरने के बाद भी वो स्कूल खड़ा है आज मेरे यहाँ 8वीं का, और वो तैयार है और पढ़ाई चल रही है उसमें। और आगे भी मैं शिक्षा का जो है उसमें तरक्की चाहता हूँ ताकि वो हाई स्कूल हो जाए हमारे यहाँ, वो भी मेरी कोशिश रहेगी। बच्चों को पढ़ाने में मेरी पहले से कोशिश रही, रुचि रही कि बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें, अच्छा स्कूल हो। और हमारे यहाँ जैसे जोहड़ हैं उनकी सफाई है, उनका काम है, वो सब मेरे दिमाग में है। ऊपर वाले ने चाहा अगर मैं प्रधान बना तो तमाम मुद्दों पर मैं काम करूँगा, तमाम विकास के कार्य करूँगा, यही मेरी जो है प्रायोरिटी पे काम है। और ऊपर वाले ने चाहा तो मैं सब करके दिखाऊंगा अपने गाँव वालों को। तो यहाँ पर इरशाद प्रधान हैं जिन्होंने बताया है कि 10 वर्ष पूर्व वो प्रधान रहे हैं, उन्हीं के कार्यकाल में यहाँ पर जो है 8वीं का स्कूल बना था। उसके बाद से उस स्कूल को आगे की ओर नहीं बढ़ाया गया है। अब इन्होंने कहा है कि आगे अगर मैं प्रधान बन जाता हूँ तो उस स्कूल को 10वीं 12वीं तक भी कराया जाएगा, ताकि यहाँ के जो पढ़ने वाले बच्चे हैं इसी गांव में हाई स्कूल की, इंटर की क्लास भी पढ़ पाएँ। वहीं पर इन्होंने बताया है कि जो पुल निर्माण लोगों के लिए जरूरी थे वो भी 10 वर्षों में नहीं बन पाए हैं, उनको भी पूरा कराने का काम इनका रहेगा। ऐसी बातें इन्होंने बताई हैं। तो कुछ और लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद गुलशेर। जी बताइए, कैसे प्रधान आप चाहते हैं? हम इरशाद प्रधान जी को चाहते हैं जी। ये बहुत विकास करते हैं
10 सालों में इनसे बहुत खुश रहे हम। जी। अब की बार भी हम इनसे हाथ जोड़ के विनती कर जो रहे पुराने प्रधान हैं जी। उन्होंने क्या किया? हैं। उन्होंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। और क्या अपेक्षाएं हैं आपकी अब अपने गांव को तरक्की के लिए यहाँ पर और बढ़ोतरी के लिए? बस जी हम यही चाहें, गांव में विकास होना चाहिए जी। और आसपास के गांव की जो जाने की सड़कें हैं वो कच्ची जी। हैं, पक्की हो जाए। हमारा तो ये ही मामला है। तो यहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने बताया है कि किस तरह से जो सुविधाएं हैं वो 10 वर्षों के कार्यकाल में नहीं पूरी हो पाई हैं। कुछ और भी मुद्दे हैं जो हम यहाँ के ग्रामवासी हैं उनसे जानते हैं। जी, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद इरफान है। जी, मैं आपसे बताइए। पहले बात कर चुका हूँ। होगी और मेरे जहन में एक बात आई है भाई साहब, हमारे यहाँ जो दलितों का शमशान घाट है जी। और जब बरसात होती है नहीं जी। तो उस पे चलने में बड़ी फिसलन है, कच्चा रास्ता है, तो उन लोगों को बड़ी दिक्कत परेशानी है। तो अब की बार प्रधान इरशाद जी जो बनेंगे तो सबसे पहले कार्य वही होगा, विकास का काम, खड़ंजे का भी और शमशान घाट का भी, क्योंकि और जगह तो बने हुए हैं। हिंदू मुस्लिम सभी लोग रहते हैं, सबका सम्मान होना चाहिए, सबका काम होना चाहिए। यही तो गाँव का प्रधान को होना चाहिए। अब ऐसे थोड़े एक पक्ष का काम कर दिया और दूसरा छोड़ दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसान आखिरकार सब लोग। तो मैं यही कहना चाहूंगा, ये मेन बात थी। तो यहाँ पर इरशाद प्रधान हैं और उनके द्वारा सर्व समाज की जो जरूरतें हैं उनको पूरा करने का यहाँ पर संकल्प लिया गया है और उसमें हिंदू मुस्लिम भाईचारे एकता की बात कही जा रही है। किसी के साथ भी कोई भी भेदभाव नहीं होगा, निस्वार्थ भाव से इस पूरे गांव की सेवा की जाएगी। यही इन्होंने बताया है, यहाँ के गांव वालों ने बताया है। जो लोग यहाँ पर रहने वाले हैं वो बेहतर जानते हैं कि आखिर 10 वर्षों में क्या किया गया है। उसी को देखते हुए यहाँ पर भावी उम्मीदवार जो हैं इरशाद प्रधान, उनके द्वारा सारे कार्य ग्रामवासियों के लिए किए जाएंगे। जो मुद्दे हैं, जो सुविधाएं हैं, वो उनको दोबारा से फिर मिल पाएंगी। सहारनपुर से अपने सहयोगी रोहित गौतम के साथ मोनू कुमार, विजय न्यूज़, सहारनपुर।